स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमारी सीरीज चल रही थी। यहाँ पे बात हो रही है फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। तो ऑलरेडी 17 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन भी कैंडिडेट्स नहीं देखी जाके देख सकते हो। आज है आपके 18 सितंबर और क्लास नंबर है आपकी 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। एक्चुअली एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सही कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे से कमेंट्स का रिप्लाई किया। बट मुझे आज मुझे टाइम कम था तो मैं उसके स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। तो वैसे ही मुझे जो नाम याद है कैंडिडेट्स के मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मिस्टर एंड मिसिज मेहता ने रिप्लाई किया था, बहुत सही आंसर का रिप्लाई किया था। इसके अलावा विष्णु ने भी सही आंसर दिया था एंड इसके अलावा मनीष खान ने भी सही आंसर का रिप्लाई किया था। ठीक है, आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं ला पाया, कैंडिडेट्स के नाम नहीं दिखा पा रहा, बट जो मुझे नाम याद थे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज भी हम लोग एक लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट्स के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। इसके अलावा चंडीगढ़ हाई कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग बुक डाउनलोड नहीं की तो जाके बुक डाउनलोड कर लेना, जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। एंड 2 दिन बाद आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, फॉर्म फिल करने की। और अभी तक अप्लाई नहीं किया तो फटाफट जाके पहले अप्लाई करो, बाकी सारे काम बाद में करना। और बुक डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो आज की वाली क्लास शुरू करते हैं। आज है 18 सितंबर 2024। एक्चुअली कल एक न्यूज़ आई थी और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही न्यूज़ थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिल्ली के जो सीएम थे पहले, अरविंद केजरीवाल, सबको नाम पता होगा, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और अब जो नए सीएम, नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं दिल्ली में, उनका नाम है आतिशी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, न्यू सीएम ऑफ दिल्ली आतिशी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर लाया हूँ। आतिशी नाम है जो दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इससे लेट जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको रिवीजन साथ साथ करवाते चलता हूँ ताकि आप लोग कुछ भी ना भूलो। प्रीवियस जो डेज होते हैं, जो हमने पढ़ा होता है, उससे रिलेटेड कनेक्ट करते हुए चलते हैं। अभी हमने कल रिवाइज किया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिनका नाम है तैयब इकरम। इनको दोबारा री इलेक्ट किया गया था। इसके अलावा आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन बनाए गए हैं जिसका नाम है जय शाह। इसके अलावा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे जिसका नाम है बी श्रीनिवासन। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाए गए हैं एससी एसटी कैटेगरी की, उनका नाम है सतीश कुमार। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। ठीक है, क्लियर है? आज की न्यूज़ क्लियर है। दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए जिनका नाम है आतिशी। पुराने कौन थे? अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। नए चीफ बनाए गए हैं एसएसबी को, जिसकी फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के नए चीफ बनाए गए हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि पहले थे दलजीत सिंह चौधरी, जिनको अब हटा दिया। वो एडिशनल डायरेक्टर थे, एडिशनल चीफ थे। तो अब एसएसबी के नए चीफ बनाए गए हैं जिनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बस ये याद रखना है, एसएसबी के नए चीफ कौन बनाया गया है, जिसका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है। एंड इसके अलावा इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, एसएसबी मतलब बॉर्डर पर खड़े होने के लिए, वहाँ पे मतलब हर पल मौत का खतरा रहता है तो अमृत की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। याद करने का तरीका एक तरीके से ट्रिक होगी आपकी। अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर में नॉमिनेट किया गया सलीमा इम्तियाज को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये पहली वुमेन है और पहली पाकिस्तानी वुमेन है जिसको आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर, जो आपके क्रिकेट खेलते हैं उनका एम्पायर्स का पैनल होता है, उसमें शामिल किया गया। क्या नाम है इनका? सलीमा इम्तियाज़। ठीक है। अब पाकिस्तान न्यूज़ में है तो पाकिस्तान से रिलेटेड 1 2 3
न्यूज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 न्यूज़ आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहली न्यूज़ तो ये है, ये हमने कल ही पढ़ी थी। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को बोला है कि इंडिया से कुछ सीखो। एडीबी ने पाकिस्तान को बोला है कि इंडिया की एक स्कीम है जिसका नाम है उल्लास स्कीम, तुम लोग इंडिया से सीख के इस स्कीम को अपने पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दो ताकि एजुकेशन सिस्टम को सुधार सके। तो सिंपल सी बात है, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को बोला कि पाकिस्तान का आप एजुकेशन जो स्कीम है उल्लास स्कीम, इसको अडॉप्ट करो। पहली न्यूज़ ये होगी पाकिस्तान से रिलेटेड। सेकंड न्यूज़ है, एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है असना, और ये साइक्लोन का जो नाम दिया था वो भी पाकिस्तान ने दिया था। तीसरा न्यूज़ पाकिस्तान इसलिए न्यूज़ में क्योंकि जो एससीओ समिट है 2024 का, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा और यहाँ पे इंडिया को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। तो आई थिंक सारा आपका रिवीजन हो रहा है, कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, पिछला भी आप कुछ नहीं बोल रहे, सारा याद हो रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी डेली वीडियोस अपलोड करने का मुझे मन करता है। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट, मतलब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ चुकी है। अब आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नए हेड कोच बनाए गए हैं इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के और इनका नाम है संतोष कश्यप। फुटबॉल खेलने के लिए संतोष की जरूरत होती है, तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं जिसका नाम है संतोष कश्यप। एंड इससे पहले हम लोगों ने एक और नई चीज़ पढ़ी थी, इंडियन क्रिकेट टीम के, यहाँ पे बात हो रही है मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए थे, उनका नाम है जीजी मतलब गौतम गंभीर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक्चुअली ये अगस्त की न्यूज़ है, शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि आपकी तो सितंबर की क्लासेस चल रही है। तो ये भी याद रखना, अगर फुटबॉल वुमेन्स टीम की बात करें तो संतोष कश्यप, और मेंस क्रिकेट टीम की, यहाँ पे क्रिकेट टीम की बात हो रही है, यहाँ पे फुटबॉल टीम की बात हो रही है, तो मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो गौतम गंभीर हेड कोच बनाए गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, और ये कौन बनाए गए हैं? मनु बाखर, जो कि आपकी शूटिंग से रिलेटेड है और ये आपकी हरियाणा से है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है मनु बाकर। अब ब्रांड एम्बेसडर जितने भी न्यूज़ में रहे वो मैंने आपके यहाँ पे ऐड कर दिए। लाइक लोरियल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट से पहले कौन है सबको पता होगा, और ये मैं एक्चुअली आपको होमवर्क देने वाला था बट ब्रांड एम्बेसडर आया तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिसका नाम है शरद कमल। तो 3 ब्रांड एम्बेसडर हमने पढ़ लिए न्यूज़ में जब से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट की है। पहला, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के ब्रांड एम्बेसडर मनु बाकर, लोरियल कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, और ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मार्क करना, शरद कमल को और मनु बाकर को, ये आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया का पहला, तो नाम सुनते ही पता लग गया इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने पहला, अभी तक ऐसा इंडिया में कुछ भी ओपन नहीं हुआ, CO2 टू मैथेनॉल प्लांट लगा रहा है भारत, और ये पुणे के महाराष्ट्र में लगा रहा है। इंडिया का पहला CO2 टू मैथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है और महाराष्ट्र के पुणे में लगाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंडिया का पहला प्लांट है, ऐसा प्लांट कभी भी भारत में नहीं लगाया गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, CO2 टू मैथेनॉल प्लांट है जो कि पुणे महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है। अब महाराष्ट्र न्यूज़ में है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक नंबर 1, अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा, और इसको अडॉप्ट करने वाला जो पहला स्टेट है वो है आप लोग का महाराष्ट्र। क्लियर है? 4-5 न्यूज़ कवर करेंगे हम महाराष्ट्र से रिलेटेड। सेकंड न्यूज़ है आपकी महाराष्ट्र से रिलेटेड, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्लियर हो गया। एक पोर्ट है जिसका नाम है वधावन, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, वधावन पोर्ट, ये महाराष्ट्र का पोर्ट है, ठीक है, और इसको अभी इनोग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वधावन पोर्ट भी आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड 2 न्यूज़ हम लोगों ने रिवाइज कर ली। तीसरी न्यूज़ है आपकी, महाराष्ट्र के 2 मोन्यूमेंट है, ठीक है, एक का नाम है जियोगिल्फ, एक का नाम है पेट्रोगिल्फ। इन दोनों को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट का स्टेटस मिला है और ये महाराष्ट्र की रत्नागिरी में, ठीक है। 3 न्यूज़ कवर होगी महाराष्ट्र की। चौथी नंबर न्यूज़ है, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल बन रहा है और ये भी महाराष्ट्र में बन रहा है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा है और इसको कौन बना रहा है? एयर इंडिया कंपनी इसको बना रही है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड 4 न्यूज़ कवर होगी।
5वीं महाराष्ट्र की एक स्कीम है युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। 6ठी न्यूज़ है महाराष्ट्र ने एक और स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। अब आप लोगों का जैसे पियोन का एग्जाम है तो आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ना इस स्कीम में क्या है, स्कीम में क्या है। आपको बस स्कीम का नाम याद होना चाहिए कि ये स्कीम कौन से फलाना फलाना स्कीम कौन से स्टेट की है, ये बस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हमारी 6 न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र से कुछ रिवाइज करना रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट मुझे जितना याद था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप लोग को रिप्लाई करना है। जाने से पहले जरूर बताना कमेंट करके ये वाली वीडियो कैसी लगी, ये वाली क्लास कैसी लगी। सो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट ने टीचर्स अवार्ड दिए थे नेशनल टीचर्स डे पे, ठीक है। तो आपको ये बताना है करंट अफेयर में तो ये आया था कि 82 टीचर्स को अवार्ड दिए गए थे। अब आपको ये बताना है कि नेशनल टीचर्स डे कब बनाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर में था, तो एज ए स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। नेशनल टीचर्स डे कब बनाते हैं, और इसमें 82 अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिए थे 82 टीचर्स को। तो ये रहा आपका होमवर्क का पार्ट, जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो। बुक डाउनलोड नहीं करी तो बुक डाउनलोड करके तैयारी करना स्टार्ट कर दो।